शायद देख लीजिए जो लोग सुकन्या समृद्धि योजना को लिंक करना है एसबीआई से, वो लोग देख सकते हैं कि कौन सा वेबसाइट जाके करना है। स्टेट बैंक का सुकन्या समृद्धि योजना ये है। पोस्टल बैंक में भी कर सकते हैं, स्टेट बैंक में भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सब बैंक में हो रहा है। देख लीजिए अभी आकर इधर ऑनलाइन एसबीआई चले जाना है। ऑनलाइन एसबीआई चले जाने के बाद आ जाएगा डैशबोर्ड स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक के आने के बाद पर्सनल बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग आकर बिजनेस बैंकिंग है, पर्सनल बैंकिंग आकर खुद का अकाउंट का बैंकिंग है। आने के बाद देख लीजिए कंटिन्यू टू लॉगिन कर लेना है। कंटिन्यू लॉगिन करने के बाद देख लीजिए यूजर आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन कर लेना है कंपलसरी, क्योंकि नहीं तो यूज़ नहीं होगा। इसलिए जिसका है वो लोग लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाद में। जो आपका बैंक में मोबाइल नंबर लिंक है उसमें आएगा फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलकर आएगा, पास ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर लिंक है उसमें। देख लीजिए अभी एंटर कर लेना है, वो ओटीपी आएगा। जो नंबर में लिंक है उसमें कंपलसरी रिचार्ज भी रहना है, क्योंकि देख लीजिए अभी ये नवा यूनो स्टेट बैंक का डैशबोर्ड अभी नवा आ गया है। देख लीजिए नवा वाला यूनो एसबीआई बोलकर आ गया, यूनो एसबीआई नेट बैंकिंग आ गया था। पुनः डैशबोर्ड लाने के लिए देख लीजिए स्विच टू ओल्ड व्यू कर लेना है, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत होगा, कुछ समझने में नहीं आएगा। ये यूनो एसबीआई का ऐप है और ऐप का तरह दिख रहा है, सेम डिट ऐसा दिख रहा है। शायद देख लीजिए जो लोग समझने नहीं आ रहा है तो पूर्ण डैशबोर्ड लाना है तो देख लीजिए व्यू टू स्विच टू ओल्ड व्यू करके आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिक्कत होगा, आपको भी समझ नहीं आएगा। मैं समझाने से भी आप समझ नहीं पाते, इसलिए देख लीजिए चेंज होम ब्रांच कन्वर्ट टू सैलरी अकाउंट मैनेज वगैरह बोलकर आ गया। आने के बाद अभी देख लीजिए लाइफ रिवॉर्ड वगैरह वगैरह भी ऊपर में है। सेम अकाउंट पेमेंट डिपॉजिट लोन कार्ड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सर्विस वगैरह वगैरह सब है। अभी पूर्ण वर्जन देखना है, स्विच टू ओल्ड व्यू करके करने से शायद आपको पता हो जाए। देख लीजिए ये आकर स्विच टू अलर्ट ये चले जाएगा पूर्ण वर्जन के लिए, सेम यूनो ऐप जैसा है। अभी स्विच टू ओल्ड व्यू कर लेना है, करने के बाद स्विच कर लेना है, करने के बाद शायद पूर्ण वर्जन चले जाएगा। पूर्ण वर्जन में चले आएगा, चले आने के बाद देख लीजिए पूर्ण डैशबोर्ड आ गया। पूर्ण डैशबोर्ड आने के बाद शायद देख लीजिए इधर अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट, प्रोफाइल, ई स्टेटमेंट, पेंडिंग स्टेटमेंट, स्पेंड एनालाइज, नाउ यूर सीबीए स्कोर, रिवार्ड, सेलेक्ट योर सेगमेंट सब है। बाद में ई सर्विस चले जाना है। ई सर्विस चले जाने के बाद देख लीजिए डेबिट कार्ड सर्विस, डेबिट कार्ड ऑनलाइन कर सकते हैं, ई कार्ड वगैरह वगैरह आकर देख लीजिए इधर आकर लिंक टू माइनर एसएसपी अकाउंट टू सुकन्या समृद्धि योजना पीपी अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देख लीजिए ऐसा डैशबोर्ड आएगा, लिंक माइनर एसएसए पीपीएफ अकाउंट टू इन बोलकर आ गया। सेलेक्ट अकाउंट, जो अकाउंट लिंक करना है वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद देख लीजिए इधर आएगा माइनर सीएफसी बोलकर अकाउंट का नाम आएगा, गैजेट गार्डियन का है ना आपका है तो इधर आएगा। आने के बाद क्या कर लेना है, लिंक माइनर एसएस ये पीपीएफ अकाउंट अन इन कर लेना है। करने के बाद देख लीजिए प्रोसेस कर लेना है। प्रोसेस करने के बाद देख लीजिए जो लिंक कर रहा है वो अकाउंट इधर दिखाएगा, एसएस अकाउंट सुकन्या समृद्धि अकाउंट आकर देख लीजिए उसको कंफर्म करना है तो यही चाहिए तो कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आगे चले जाना है। आगे चले जाने के बाद देख लीजिए हाई सिक्योरिटी पासवर्ड बोलकर आ जाएगा, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर में जो लिंक है और मोबाइल नंबर में रिचार्ज भी कंपलसरी रहना है, नहीं तो ओटीपी नहीं जाएगा। ओटीपी नहीं कंफर्म नहीं करने से आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए ओटीपी कंफर्म कर लेना है और रिचार्ज भी कंफर्म रहना है शायद आपका मोबाइल में। रहने के बाद देख लीजिए ओटीपी आने के बाद ओटीपी कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आगे चले आएगा, देख लीजिए यू हैव ऑलरेडी लिंक माइनर अकाउंट। आप शायद बैंक से नहीं तो ऑनलाइन में भी ऑलरेडी सुकन्या समृद्धि योजना ऑनलाइन किया है तो ऐसा चले आएगा। देख लीजिए यू हैव सक्सेसफुली यू लिंक इन यूर इन्फॉर्मेशन अकाउंट समरी अकाउंट स्टेट बोलकर आ जाएगा। शायद देख लीजिए नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन में जाकर बैंक में भी कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ प्रॉफिट होगा। शायद देख लीजिए अकाउंट नंबर आकर अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लेना। अकाउंट स्टेटमेंट चेक करने से देख लीजिए 3 स्टेज आएगा, 1 2 3 बोलकर 3 स्टेज आएगा। ऊपर में आकर पर्सनल अकाउंट, सेकंड में आकर कुछ फिक्स डिपॉजिट का, थर्ड में आकर माइनर अकाउंट पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना बोलकर आएगा। देख लीजिए क्लोज करना है तो भी माइनर क्लोज अकाउंट बोलकर नीचे दिया है, क्या गारंटी है सब देख ले सकते हैं। बैलेंस कितना है, ट्रांजैक्शन 10 ट्रांजैक्शन भी हुआ है शायद वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आप कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या क्या कर रहा है भी कर सकते हैं, भी ऑल बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। देख लीजिए आप लोग यूपीआई से भी कैसा पेमेंट करना है वो शायद आपको पिछले वीडियो में मैं बताऊंगा। शायद देख लीजिए आपका अवेलेबल बैलेंस आकर इतना है, कितना स्टेटमेंट क्या है सब कुछ इधर चले आएगा डैशबोर्ड में। अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह वगैरह भी सब कुछ है। जो लोग का अकाउंट प्रोफाइल पासवर्ड चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। यूपीआई अकाउंट डिजेबल करना है तभी। ई केवाईसी का कुछ अपडेट नहीं आया है, ई केवाईसी आधार तो अपडेट नहीं आया है, शायद अभी आएगा। आप लोग आने से एक बार देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर वीडियोज़।